आज मैंने इनको चेक करना ज़रूरी समझा कि हमारे शहर के अंदर 3 हिस्सों के अंदर हमारी नगर परिषद ने सफाई का काम जो है वो बांटा हुआ है। और उसके अंदर जैसे कि दिल्ली पुल से फ्लाईओवर तक सुरखाब का एरिया, सागवान चौक, एयरफोर्स, बरनाला रोड, चतरगढ़ पट्टी, ये सारा एक कंपनी के पास ठेका है सफाई का। इसके अंदर 3 ट्रॉलियाँ, एक लोडर है। और हमारे अंबेडकर चौक से भगत सिंह चौक, घंटाघर चौक, बादरा, आपका सच्चा सौदा वाला एरिया सारा हो गया, बेगू रोड का, अगरसैन कॉलोनी, कंगनपुर रोड, ये एक अलग कंपनी के पास ठेका है। इसके अंदर जैसे व्हीकल 2 ट्रॉलियाँ, लोडर हो गए 3, 35 टाटा एस होगी, 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो इन्होंने शो कर रखी हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे नगर परिषद के 192 के करीब सफाई कर्मचारी हैं, वो उनके पास मेन बाज़ार का एरिया हो गया, सारी मंडी और जितने ब्लॉक्स हैं उनका एरिया हो गया। तो जैसे कि हमेशा कुछ चीज़ें सुनने में आती थी कि ठेकेदार जो शो करते हैं कि इतने कर्मचारी हम लगाएंगे सफाई के लिए कि ताकि उससे बढ़िया तरीके से एरिया की सफाई हो जाएगी, उसी हिसाब से उनको एरिया दिया जाता था। लेकिन सुनने में ये आता था कि सफाई कर्मचारी ये लोग कम लगा रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की धांधली चल रही है। ये जो चीज़ें हैं, ये र्यूमर्स शुरू से हैं। तो मैंने आज ज़रूरी समझा कि इनको आज मैं एक बार यहाँ पर चेक करूँ बिना बताए कि कितने सफाई कर्मचारी जितने इन्होंने शो कर रखे हैं, क्या उतने यहाँ आ भी रहे हैं। बाय नेम ये बता रहे हैं कि इन्होंने लिखा रखे हैं कि इतने बंदे हमारे काम करते हैं। तो उनको आज चेक करते हैं सुबह कि वहाँ यहाँ पे उपस्थित भी हैं या नहीं हैं। उसके साथ साथ जितने इन्होंने व्हीकल शो कर रखे हैं, ये सुनने में आया था कि मान लो कोई ठेकेदार के पास अगर ज़िला के अंदर 3 एरियाज़ के अंदर ठेका है सफाई का, तो मान लो जैसे उन्होंने 30 या 40 व्हीकल शो कर रखे हैं, तो वो 30-40 व्हीकल अकेला सिरसा में नहीं, वो तीनों एरियाज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया की, हमारे शहर की या जो अलग एरिया का ठेका ले रखा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। 2-2, 3-3 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, सड़ा रहता है, और वहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं, बुरे हालात हो रहे हैं। तो आज व्हीकल भी चेक करने हम आए हैं कि जितने शो कर रखे हैं, क्या उतने व्हीकल यहाँ पर उपस्थित भी हैं। और उसके बावजूद अगर फिर भी जो हालात हैं वो नहीं सुधरे, तो फिर इस पे एक्शन ये लिया जाएगा कि जिस कंपनी के पास जिस एरिया का ठेका है, वहाँ क्यों नहीं सफाई हो रही, उनके खिलाफ़ लिख के भेजा जाएगा, ताकि उनको प्रशासन एक प्रकार से ब्लैक लिस्ट करे कि उनको आगे वो ठेका ना डाल सके। और जो भी उस पर एक्शन होगा वो लिया जाएगा। उसके साथ साथ अभी तो यही नहीं लोगों को पता कि अगर कहीं हमारी गली में सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा या ढंग से काम नहीं कर रहा, तो हमने कहना किसको है, अभी यही नहीं पता लोगों को। तो उसके अंदर 3 ऑफिसर्स हैं, एक CSI, 2 SI हैं इनके। तो उनके नंबर मैं सार्वजनिक करूंगा ताकि लोग जहां भी कमी लग रही है उनको कॉल करें कि हमारे एरिया के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा या पार्क के अंदर गंदगी के ढेर लगे हैं, तो उसको वहां पे क्लीन अप कराएं। और अगर ठेकेदार जो भी ऑफिसर है अगर फ़ोन नहीं पिक करता या पिक करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता, तो उसको रिकॉर्ड करने का काम करें और फिर मुझे बताएं। फिर उसके खिलाफ़ मैं लिख के भेजूँगा विद प्रूफ कि देखो लोग फ़ोन कर रहे हैं लेकिन ऑफिसर ये जो है ये रिप्लाई नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, तो फिर उसके खिलाफ़ लिख के भेजेंगे, तभी जाके हालात सुधरेंगे। तो आज पहला स्टेप है। इसके साथ साथ और भी कई मेन चीज़ें हैं, वो स्टेप बाय स्टेप सारी चलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रशासन के साथ साथ जो हमारे ठेकेदार जो हैं उनके अंडर जो लोग काम करते हैं वो सही ढंग से कोऑपरेट करेंगे। और एक गुलदस्ते के अंदर हर प्रकार के फूल होते हैं और एक भी अगर ख़राब हो जाए तो गुलदस्ता बुरा लगने लग जाता है। तो हमारा इलाका एक गुलदस्ते के तरह है, तो मैं समझता हूँ उसका एक एक फूल ज़रूरी है, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक पार्क ज़रूरी है। जब सफाई दिखने लगेगी तो अपने आप रंग रूप निखर के आएगा। जो सरकार का जो लोगों का पैसा है वो दिखेगा कि किस प्रकार से अगर लग रहा है तो लोगों को उसकी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। तो एज ए लोगों का सेवक मेरी एक यही
छोटा सा मेरा प्रयास है, यही शुरुआत है और दिन प्रतिदिन इसको स्पीड अप करेंगे। सर पहले दिन की आपने इंस्पेक्शन में क्या कुछ निकल कर आया? अभी तो शुरू हुआ, अभी आपका स्वागत है, आप सभी आए हैं इतनी जल्दी सुबह उठ के, अचानक आपको पता लगा। अभी तो आ रहे हैं, अभी तो एक जो है कंपनी वाले वो आए हैं, दूसरे नगर परिषद वाले आए हैं, उनके विद नेम विद नंबर नोट कर रहे हैं, उनको हम चेक कराएंगे। और अभी जो तीसरी इनकी एजेंसी अभी वो आने वाली, तो फिर देखते हैं कितने कर्मचारी पहुंचते हैं, कितने इनके व्हीकल पहुंचते हैं, फिर क्लियर होगी सारी चीज़ें। सर कितना ठेका जो है, कितनी एजेंसी हैं जो सिरसा शहर देख रही हैं? 2 एजेंसी हैं जी, और उससे लैदा 192 हमारे नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हैं, उसके अंदर 6 दरोगे हैं। तो देखते हैं कंपनियां किस प्रकार से काम में कमी क्यों आ रही है। देखो आज तक जो हुआ, आज के बाद मैं तो इस चीज़ पे बड़ा क्लियर हूँ कि जो बर्ताव पहले रहा वो किसी प्रकार से कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कल रात की बात है, मैंने एक वीडियो डाली किसी शॉप की जिसके आगे सामान काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। बाद में जब मुझे कॉल आया तो मुझे पता लगा कि वो मेरे एक साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, उनके आगे रिश्तेदार की शॉप थी। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये अपनी ही शॉप है। मैंने एक बात कही कि देखो हमें शुरुआत करनी होगी, और मैंने डिलीट करना ठीक समझा कि ठीक है फ़ोन आया, लेकिन मैंने एक उनसे गुजारिश की कि देखिए मेरे लिए सारे शहर वाले मेरा परिवार है, तो इसमें सबको कोऑपरेट करना होगा। और मैं तो हाथ जोड़ के भी फिर से कहता हूँ कि भैया अपनी दुकानों के आगे जिसने कोई बोर्ड रख रखा है, कोई और सामान दूर तक बाहर तक लगा रखा है, उससे कोई ज़्यादा सेल, ये एक साइकोलॉजी होती है कि मैंने सामान ज़्यादा लगा दिया तो मेरी सेल ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बड़े शहरों में जाते हैं, कोई ये नहीं है कि शोरूम में या कोई और बाहर तक सामान लगा के रखते हैं। देखिए इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। जब बोर्ड आपकी दुकान के ऊपर ऑलरेडी लगा है तो ग्राहक जो आएगा उसको अपने आप दिख जाएगा। तो क्यों खामखा इस प्रकार का काम करना जिससे कि आप ही के शहर के लोगों को जो ट्रैफिक है वो जाम हो, उसमें आपके परिवार के लोग भी घूमते हैं, जिनकी दुकान है, जो सामान दूर तक रखते हैं, सभी परेशान होते हैं। तो ये सोचने की बात है। और मैंने तो एक चीज़ सोची है, कोई किस प्रकार की मर्ज़ी टिप्पणी करे, मैंने अपना काम ईमानदारी से करना है। और ठीक है कभी कोई हम काम करते भी हैं तो उसमें नरम रुख के साथ साथ थोड़ा सख्ताई भी बरतनी पड़ती है, लेकिन उसके रिज़ल्ट आने वाले समय में लोगों को दिखने लगेंगे।